जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं किशोर शर्मा आज़ाद डिफेंस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे यहाँ पर मैथ्स, ठीक है। स्पेशल फॉर पुलिस के लिए अपना मैथ्स चल रहा था, सीरीज मैथ्स की, और इसका पढ़ रहे हैं अपन पार्ट आज मिश्रण वाला, ठीक है। मिश्रण इंग्लिश में बोलते हैं एलिगेशन, जो कि महत्वपूर्ण चैप्टर है और कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो कॉन्सेप्ट के सहित बिना देरी किए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। चलिए, ये रहा कि 63 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय और 90 रुपये किलोग्राम वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल्य 72 रुपये किलो हो जाए। चलिए, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। दो चीज़ों को मिलाकर उसको तीसरे भाव में बेचना और इस भाव से बेचना कि मिश्रण का मूल्य ये हो जाए। तो देखो, जो बोला इक्वेशन जमा लेते हैं, जिनको पहले आता है उनके लिए आसानी रहेगी, बाकी लोग आप सीखते चलिए। देखो, 63 रुपये पर केजी वाली एक चाय है और एक चाय 90 रुपये किलो वाली है। तो 63 एक तरफ लिख लो, 90 एक तरफ लिख लो। किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण क्या हो जाए, 72 हो जाए। तो इनको लिख लो 72 को बीच में, ठीक है। अब ये जो 72 है इसको मैंने लिख लिया बीच में। अब यहाँ से आपको मैं एक मेथड बताता हूँ जिसको बोलते हैं क्रॉस मेथड, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा काम देने वाली है। देखिए, इसका डिफरेंस इधर लिखेंगे अपन और इसका डिफरेंस इधर लिखेंगे। यहाँ से सीधा सीधा आपका क्या अनुपात आ जाएगा। अब आप 90 में से 72 घटाएंगे तो 90 में से 72 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 18, ठीक है। 63 में से 72 जाएंगे तो यहाँ से बचेंगे 9। इन दोनों के बीच में लगा दो रेशियो, तो ये क्या हो गया, 18:9। ये और छोटा हो सकता है, 9 एक कम 9 और 9 दूना 18, तो 2:1 है ना। 2:1 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो लगभग यही टाइप चलेगा सारों में। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा और अच्छा लगा है तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। सारे टाइप में आप आज यहाँ पर आपके जो है करवाने वाला हूँ। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का मूल्य क्या हो जाए, 33। देखो, एक तरफ तो आपको रखना है 30, एक तरफ रखना है आपको 40, और किस भाव में बेचा जाए, 33 में। तो 33 को रख दो बीच में, ठीक है। 33 को मैंने रख दिया बीच में। अब मैं यहाँ से निकालता हूँ कि इसका जो घटाव है इसका जो डिफरेंस है वो इधर लिख देते हैं, इसका डिफरेंस इधर लिख देते हैं। 33 में से 40, मतलब 40 में से 33 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7, और 33 में से 30 जाएगा तो क्या बचेगा, 3। तो ये मेरा फाइनल आंसर ही आ गया, 7:3। 7:3 जो है कि कहाँ दे रखा है, 7:3 दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। तो बहुत आसान चीज़ है, अगर आप समझते जाओगे तो बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा, थोड़ा सा इसमें अब टाइप चेंज है। चलिए देखते हैं क्या होता है। 36 रुपये प्रति लीटर दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का अनुपात 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए। देखिए, दूध की कीमत दे रखी है 36 रुपये, पानी की नहीं दे रखी है, जबकि बोला है कि मिश्रण जो है वो 28 के भाव में चला जाए। मिश्रण जो है वो 28 के भाव में चला जाए। अब यहाँ पर ये हो गया मेरा मिल्क, है ना, मतलब दूध। यहाँ पर क्या होगा, पानी, वाटर। तो दूध की कीमत दे रखी 36 रुपये लीटर, पानी की नहीं दे रखी, तो पानी मान लो कि 0 रुपये लीटर होगा। क्या होगा, 0 रुपये लीटर होगा। अब क्या लगाएं, वही क्रॉस मेथड। इसका डिफरेंस इधर लिखेंगे, इसका डिफरेंस इधर लिखेंगे। 28 में से 0 गया तो क्या आ गया, 28 आ गया। और 28 मतलब 36 में से 28 गया तो 2 और 8 कितना आ गया, 28:8। इसको और छोटा काटते हैं, 4 से कटेगा ये, 4 7 28 और 4 दूना 8, 4 दूना 8। तो अपना फाइनल जो आंसर आया वो क्या आया, 7:2। 7:2 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो बिल्कुल हो गया। इसमें अपने को पानी मानना था तो पानी मान लिया कि 0 रुपये का था, ये डिफरेंस होने पर हो गया। तो बिल्कुल आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी थोड़ा सा टाइप चेंज है कि दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो। मिश्रण को बेचना क्रय मूल्य पर है और लाभ 20 होना चाहिए। देखो, एक तरफ तो क्या है, दूध है, एक तरफ दूध है, एक तरफ क्या है, पानी है। तो मैं लिख लेता हूँ, एक तरफ दूध है, एक तरफ क्या है, पानी है। अब दूध जो भी होगा अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। दूध अपने आप में 100% होगा। रेशियो पानी, भाई जो 20% का लाभ है वो पानी मिलाने से हुआ होगा। तो 20% का जो रेशियो है वो कैसे आया, 20% का प्रॉफिट किससे आया, पानी से आया। अब इसको यहीं इक्वल कर लेते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 1 कम 2 और 2 पंजे की 10। तो 5:1 क्या आ गया, 5:1। तो इस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। ये कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 48 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 60 किलो चीनी है और 55 रुपये किलो वाली कितनी चीनी के साथ मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल्य 52.50 रुपये हो जाए। देखो, एक तो चीनी है जिसका भाव 48 रुपये किलो है और एक चीनी है जिसका भाव क्या है 55 रुपये किलो है, और इसको किस भाव में मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल्य क्या हो जाए 52.50 हो जाए। इतना हमसे कहा है, ठीक है, इतना हमसे कहा है तो इतना करके छोड़ देते हैं। चलिए ये रखा हमने यहाँ पर। अब हम यहाँ से चेंज करते हैं इनको, भैया इसको इधर घटा के रखते हैं, इसको इधर घटा के रखते हैं। ये हो जाएगा 55 में से 52.5 जाएगा तो ये हो जाएगा 2.5, और 48 में से 48 को अगर 52 में से घटाएंगे तो ये आएगा 4.5। ठीक है, एक दशमलव इसको भी उड़ा दो, एक इसको भी उड़ा दो, तो 5 से पूरा पूरा कटेगा, 5 से 5 बार और 5 से 9 बार, है ना, 5 नाम 45 और 50 में 25, तो रेशियो क्या बन के आ गया 5 और 9। अब मेरे से बोला था कि 48 किलो की जो चीनी है वो कितनी है 60 है, 48 किलोग्राम वाली कितनी चीनी है 60 किलो, भाई 48 रुपये वाली कितनी चीनी है 60 किलो, जबकि इसका रेशियो कितना आया 5 आया। तो अगर इसको काटेंगे तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। तो अपने से 55 वाली पूछिए, 55 वाली कितनी है, बोले सर 9 है। 55 वाली कितनी है 9 है, 55 वाली 9 है और एक की कीमत क्या है 12, तो 12 नमक की क्या हो जाएगी 108, तो 108 रुपये पर केजी का भाव आ जाएगा। कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझा होगा आपने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये भी शानदार क्वेश्चन है। चलिए, इसमें भी थोड़ा सा टाइप चेंज है कि एक पंसारी 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को 65 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का मूल्य 68.20 रुपये हो जाए, ठीक है, बेचने पर, और ऐसा करने पर क्या होता हो 10% का लाभ होता हो। चलिए, यहाँ पर नई चीज़ आई है, देखिए एक चाय है जो 60 रुपये किलो वाली है और एक चाय क्या है 65 रुपये किलो वाली। अब बहुत सारे गलती क्या रखेंगे, इस 68.20 को यहाँ रख देंगे, इसको यहाँ नहीं रखना है। सबसे पहले क्या बोला है कि इसको बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो इसमें से 10% का लाभ अपन क्या करते हैं घटा देते हैं। मतलब ये अपने आप में 110% है, गुणा क्या हो जाएगा 100। ये एक जीरो हटाने के लिए नीचे 2 जीरो लगा देंगे तो 100 से 100 खत्म, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 11 छंग 66, 11 दूना 62, मतलब इसकी जो ओरिजिनल कीमत आई वो कितनी आई 62 रुपये। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको रब कर देता हूँ। इसकी जो कीमत आई वो कितनी आई 62 रुपये आई, तो इसको अपन यहाँ पर क्या रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे 62, यहाँ पर रखेंगे 62, ये हो गया अपना 62। अब अपने को चलना है आगे, ये 68.20 को हमने 62 रुपये बना लिया। कैसे बना लिया, बोला सर ये 10% का लाभ इसमें से निकाल दिया। अब इसको कर लो, ये बन गया सिंपल, 65 में से 62 गया तो 3 और 62 में से 60 गया तो 2, तो 3:2, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है ए में। तो ये अपना क्या रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझा होगा आपने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा शानदार, एक दुकानदार 100 रुपये प्रति किलोग्राम वाले शुद्ध घी को 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 20% का लाभ कमाता है। देखिए, एक तो 100 रुपये किलो वाला घी लेता है और एक लेता है 50 रुपये किलो वाला और उसको 96 में बेच देता है, मतलब 96 में बेच देता है। अब इसमें से 20% का लाभ जो है वो निकाल लो, तो ये अपने आप में 120 है, इंटू क्या हो जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 12 अट्ठे 12×5 12 6 72 12 7 84 और 12 अट्ठे होते हैं 96, तो 8 × 10, मतलब ये कितने के थे 80 के थे, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 100 रुपये के और 50 रुपये के चावल मिला के कितने में बेचे 80 में बेचे। अब यहाँ से होगा मामला अपना। चलिए इसको देखते हैं अपन, इसको इधर घटाते हैं और इसको इधर घटाते हैं। चलिए 50, 80 में से 50 गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 30 और 80 में से 100, 100 में से 80 गया तो क्या आ जाएगा 20, तो रेशियो क्या आ जाएगा 3:2, क्या आ जाएगा 3:2। 3:2 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो ये जो 96 है इसको सबसे पहले चेंज करना था। 96 अगर आपने चेंज कर दिया तो आपका काम जो है यहाँ से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि सेशन अच्छा लग रहा होगा और अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए चैनल को, क्योंकि एक टीचर को बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, कि एक तो स्प्रिट है, पानी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण लागत मूल्य पर बेचने पर कितना लाभ हो, 16 से ही 2/3, मतलब 16 से ही 2/3 का लाभ हो। चलिए एक तो क्या है स्प्रिट है, तो एक तो अपन लिख लेते हैं स्प्रिट, एक क्या है पानी है, एक क्या है पानी है। अब स्प्रिट कितना है, तो बोले सर स्प्रिट अपने आप में जितना भी होगा कितना होगा 100% होगा,
उसके बाद बात करें पानी की, है ना, 100% लिख लें, ये लिख लिया परसेंट। अनुपात 16 से ही 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 × 48 और 2 50/3 लिख सकता हूँ। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 50/3 और ये भी परसेंटेज। अब देखिए यहीं का यहीं कैंसिल कर देते हैं, परसेंट से परसेंट ख़त्म, 50 से 100 ख़त्म कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ से बचा 2 अनुपात, ये क्या बचा 1/3। अब इसका हो जाएगा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 6 और 2 × 2, तो क्या बनेगा वास्तविक आंसर 6:1, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, 1 में। ऑप्शन नंबर 1 जो कि करेक्ट आंसर अपना यहाँ पर होने वाला है, 6:1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, सॉरी है ना, ए कर रहा था मैं, ऑप्शन नंबर किस में, बी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा यहाँ पर आपके सामने, ये भी शानदार जानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं कि दूध और पानी, दूध का मतलब मिल्क, पानी का मतलब वाटर, दूध और पानी का 30 लीटर का क्या है, मिश्रण है। 30 लीटर का क्या है, मिश्रण है। इसमें दूध पानी का अनुपात दे रखा है कितना, 7:3। अगर 7 और 3 लीटर क्या है, मिश्रण है, तो मैं निकालता हूँ कुल कितना हो गया, 7 × 3 = 10, 1 का अनुपात कितना आया, 3 के बराबर। तो इसमें दूध कितना हो जाएगा, बोले सर 3 × 7 = 21 लीटर तो दूध हो गया, और 3 × 9 लीटर क्या हो गया, पानी हो गया। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 3:7 हो जाए। अब इसमें पानी मिलाना है ना, दूध तो वही रहेगा, तो दूध के साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी, 21 के साथ, किसके साथ करनी है, पानी के साथ। 21:9, तो 9 कितना पानी मिलाया जाए, तो 100 लीटर, और ऐसा करने पर रेशियो क्या हो जाएगा, 3:7। गुणा करते हैं, 7 × 7, 7 दूना 14, 147 बराबर 9 × 27 + 3x। ठीक है, यहाँ पर करते हैं समझना, 147 में से 27 जाएगा तो 120 बराबर क्या हो जाएगा, 3x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 40। मतलब 140 माना था, तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा, 40 लीटर। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी पर, अपना डी पर जो है अपना 40 दिया है, तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा, 40 लीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शानदार सेशन चलता हुआ, एक डब्बे में 50 किलोग्राम दूध है। ठीक है, एक डब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, और उसमें से 5 किलोग्राम दूध निकाला जाता है और उतना ही पानी भर दिया जाता है। देखिए समझते हैं, ये अपने पास कोई डब्बा है, ठीक है, इसमें 50 किलोग्राम क्या है, दूध है। जब इसमें से 5 दूध निकाला जाएगा तो इसमें दूध कितना हो जाएगा, 45। फिर बोला है कि उसमें उतना ही पानी भर दिया जाएगा, मतलब उतना ही पानी भर देंगे तो अपना फिर से मिश्रण क्या बन गया, 45/50। अगर मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालूं 45/50 की, तो ये क्या हो जाएगा, 9 × 5 = 45, और 5 नाम 45 और 5 धाम 50, 9/10 क्या बन जाएगा, 9/10। अब ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जाती है, और 2 बार दोहराई जाती है, तो अंत में डिब्बे में कितना पानी बचेगा, है ना, डिब्बे में कितना दूध बचेगा। तो कुल दूध कितना था, 50। एक प्रक्रिया दोहराई तो कितना हो गया, 9/10। उसके बाद फिर 2 बार दोहराई तो 9/10 गुणा 9/10। काटते हैं, देखिए 1 0 से तो 1 0 खत्म, 5 दूना 10, 9 9 9, 9 का क्यूब होता है 7 2 9, 9 का क्यूब क्या होगा, 7 2 9, अपोन में क्या हो जाएगा, अपोन में 2 और 10, मतलब कितना हो जाएगा, 20। अब मैं इससे भाग लगाता हूँ, तो 0 के कारण तो भाग लग गया, यहाँ पर दशमलव हो गया। अब इसको 2 से अगर मैं काटता हूँ, तो 2 से काटने पर ये आएगा 36.45, कितना आएगा, 36.45, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, डी में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11। 5 लीटर चीनी का मिश्रण है, इसमें 6% क्या है, चीनी है, 6% चीनी है। उसमें से 1 लीटर भाप बन जाता है, तो शेष मिश्रण में चीनी का परसेंटेज। देखिए 5 लीटर चीनी है, कितना, 5 लीटर मिश्रण में चीनी कितनी है, बोले सर 6% है। उसमें 1 लीटर भाप बन जाता है, तो 5 लीटर में से अगर 1 लीटर भाप बन गया तो कितना बचा, 4 लीटर। अब इसमें कितना चीनी होगा, तो बोले सर 100% चीनी होगा। ठीक है, यहीं से काट देते हैं, 2 × 6, इसको काटते हैं, 2 दूना 4 और 2 × 6, 5 × 15, 15 और ये हो गया 2, तो 15/2 बराबर क्या हो जाएगा, x। 15/2 का मतलब x बराबर कितना, 7.5, तो 7.5% किस में दिया, ऑप्शन नंबर सी में। तो कितना रह जाएगा, चीनी का परसेंटेज 7.5%। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा यहाँ पर। चलिए इसको निपटाते हैं तुरंत।
क्या बोला है, सोना पानी से 17 गुना भारी है और तांबे से 9 गुना। तो ये पानी जो है सोना पानी से 17 गुना भारी हो गया और तांबे से कितना हो गया, 9 गुना भारी। किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि मिश्रण को पानी से 12 गुना भारी हो जाए? तो भैया ये 12 गुना भारी हो गया। चलिए इसको निपटाते हैं जल्दी से, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। इसका डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पर, अगर इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 9 गया तो 3, और 12 और 17, 12 से 13, 14, 15, 16, 17, 3 और 5 कितना हो जाएगा, 3, 5। तो 3, 5 कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो अपना करेक्ट आंसर रहेगा। तो बिल्कुल आसान है, अगर आप समझते चलते हो तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी उड़ाते हैं जल्दी, कि 30% पोटेशियम नाइट्रेट को 60% पोटेशियम नाइट्रेट के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल क्या हो जाए, 40 हो जाए। देखो एक तो 30% है, एक क्या है 60%। इसको किस अनुपात में मिलाएं कि ये 40 हो जाए, तो इसको किस अनुपात में मिलाएं कि ये 40 हो जाए। चलिए इसको निपटाते हैं। यहाँ से डिफरेंस निकालना है, बस कुछ नहीं करना है, डिफरेंस निकाल दो। ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, 60 में से 40 गया तो 20, और ये 40 में से 30 गया तो क्या हो गया 10। 20, 10 मतलब क्या हो जाएगा 2:1। 2:1 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ये हो गया बिल्कुल अपना करेक्ट सॉल्यूशन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 2 प्रकार के चावल जिनका मूल्य 38 रुपये प्रति किलोग्राम और 42 रुपये प्रति किलोग्राम है, समान मात्रा में, एक लाइन इसकी अंडरलाइन करना, समान मात्रा में मिलाए जाते हैं और 45 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचे जाते हैं, तो प्रतिशत लाभ अपने को जो है यहाँ से बताना है। चलिए निकालते हैं। एक चावल है जिसका भाव क्या है 38 रुपये पर केजी, है ना, 38 रुपये पर केजी, और एक क्या है 42 रुपये पर केजी, 42 रुपये पर केजी। मान लेता हूँ कि 1 किलो चावल मैंने क्या लिया 38 रुपये वाला, और 1 किलो चावल लिया मैंने 42 रुपये वाला, क्योंकि समान मात्रा में लेने हैं तो मैंने 1-1 किलो मान लिए। अब मेरे पास कितने हो गए 2 किलो चावल। 2 किलो चावल कितने के हो गए, बोले सर 80 रुपये के। कितने के हो गए 80 रुपये के। अब क्या बोल रहा है कि उन्हें 45 रुपये प्रति किलो के भाव से बेच देता है। 45 रुपये प्रति किलो के भाव से चावल कितने हो गए, बोले सर 2 किलो, तो कितने के बेच दिए 90 रुपये के, है ना। 80 के लिए 90 के बेचे। अपने से पूछा है लाभ प्रतिशत, तो परसेंटेज का फार्मूला होता है लाभ बटे सीपी। तो लाभ कितना 80 में लेके 90 में बेचा तो 10 का लाभ, बटे 80 गुणा क्या होता है 100, 1 0 से 1 0 खत्म, 100 बटे 8। 100 बटे 8 का मतलब होता है 12 सही 1 बटे 2 या 12.5%। तो 12.5% किस में होगा, इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कि 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, ठीक है, तथा 7:3 है। 2 बर्तन है, देखिए भैया ऐसे कोई 2 बर्तन है ना, ऐसे 2 बर्तन हैं। यहाँ पर मिल्क है, वाटर है, यहाँ पर भी मिल्क है और वाटर है। यहाँ पर रेशियो क्या है 2:3, और यहाँ पर क्या है 7:3। अब इनको दोनों को एक बड़े बर्तन में मिलाना है, एक बड़े बर्तन में मिलाना है, और इस पे दूध और पानी का मिश्रण क्या होगा वो अपने को बताना है। चलिए इसको करते हैं। अगर इसको करते हैं तो पहले एक एक रेशियो निकाल लेते हैं। इस बर्तन में, पहले वाले बर्तन में दूध का अगर निकालें, मिल्क का, तो टोटल कितना है 2 और 3 5 है। इसमें दूध कितना है, बोले सर 2 है। इस वाले बर्तन में दूध निकालते हैं तो इसमें कितना है 7 है, और टोटल कितना है, बोले 7 10 है। अगले में निकालते हैं पानी। ये अपन ने क्या निकाला, मिल्क निकाला। अब निकालते हैं वाटर। तो कितना हो जाएगा बराबर, या अनुपात लगा देते हैं या बराबर लगा देते हैं। नीचे तो कितना रहेगा 3 और 2 5, जबकि पानी कितना है, बोले सर 3 है। यहाँ पर कितना रहेगा 3, और पूरा ऊपर कितना रहेगा, सॉरी नीचे रहेगा कितना 10, है ना, टोटल 10 रहेगा, और ये कितना रहेगा 3। चलिए अब कुछ नहीं करना, इन दोनों को सॉल्यूशन करना, इन दोनों को सोल्व करना। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो देखिए इनमें 5 और 10 का एलसीएम चाहे तो 10 ले लें या फिर 50 ले लें। देखो 5 और 10 का एलसीएम कितना हो गया 10, 5 दूना 10, है ना, 5 दूना 10, 2 दूना 4, और 10 एकम 10, 7 का 7 हो गया। बराबर ले लें या अनुपात में ले लें इनको। नीचे एलसीएम इसका भी कितना आ जाएगा 10, और 10 से 10 खत्म हो जाएगा, 10 से 10 खत्म हो जाएगा। चलिए फिर भी कर देते हैं, 5 दूना 10, 3 दूना 6, प्लस 10 एकम 10 3। तो यहाँ से कितना हो गया 7 4
बोले सर 7 4 हो गया 11 और 6 और 3 क्या हो गया 9, क्योंकि 10 से 10 तो कैंसिल हो गया, तो वास्तविक अनुपात क्या हो गया 11:9, है ना। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, कि दूध और पानी के एक मिश्रण में 2/3 भाग दूध है। देखिए अगर 2/3 भाग दूध है कितने में, एक मिश्रण में, और मिश्रण की कुल मात्रा भी दे रखी है 21, तो दूध दूध निकल जाएगा, 3 सते 21, तो 7 दूना 14। अब 14 लीटर क्या आ गया, बोले सर 14 लीटर जो है वो दूध आ गया, 14 लीटर जो है इसमें क्या आ गया, दूध आ गया। अब चलते हैं इसमें आगे, 14 लीटर अगर दूध आ गया और इसमें क्या बोला गया है कि 4 लीटर और पानी मिला दिया जाए। सबसे पहले निकालो मिश्रण में था क्या, कुल कितना था 21 लीटर, 21 में से 14 लीटर दूध है तो 7 लीटर जो होगा वो क्या होगा, पानी होगा। इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध हो गया 14, है ना, मिल्क हो गया 14, वाटर कितना हो गया 7 और 4 कितना हो गया 11। अब मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत पूछा है, दूध का प्रतिशत पूछा है। देखिए 14 11 कुल कितना हो गया 25, इसमें दूध कितना है 14, गुणा कर लेंगे 100 का परसेंटेज के लिए, 25 चौक 100 और 14 चौक 56, तो कितना दूध है, तो इसमें 56% जो है वो दूध है। तो ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा। चलिए इसी के साथ जय हिंद। उम्मीद करते हैं कि क्लास अच्छी लगी होगी, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।